आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि एलसीए तेजस की जो पहली एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है वो कब इंटीग्रेट की जाएगी और ये मिसाइल सिस्टम कौन सी मिसाइल सिस्टम होने वाली है। जी हाँ, ये बात सच है कि इस समय एलसीए तेजस के पास में कोई भी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम नहीं है, लेकिन आने वाले एलसीए तेजस मार्क 1A में 5 इंडिजिनस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम प्लान की गई हैं। देखिए, ये चीज कुछ लोगों को अजीब लगेगी कि एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के साथ में अभी तक कोई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट नहीं की गई है, लेकिन इस चीज के पीछे जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझना जरूरी है। इस समय भारतीय सेनाएं अलग अलग तरीके की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो हार्पून हो, ब्रह्मोस हो, एक्सोसैट हो या कैलिबर हो, लेकिन इसमें ब्रह्मोस को छोड़कर कोई भी मिसाइल सिस्टम इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम नहीं है और इसी वजह से इनमें से किसी भी मिसाइल सिस्टम को एलसीए तेजस के साथ में इंटीग्रेट नहीं किया गया है। वहीं अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो एयर लॉन्च ब्रह्मोस काफी हैवी और लंबी मिसाइल सिस्टम है, जिसके कारण इस मिसाइल सिस्टम को केवल Su-30 MKI के साथ में ही इंटीग्रेट किया जा सकता था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना Su-30 MKI को तंजावुर और जामनगर से जैगवार फाइटर बॉम्बर्स को यूज करती है, जिनको नेवल स्ट्राइक रोल के लिए वहां पर प्लेस किया गया है। रही बात भारतीय नौसेना की, तो वो MiG-29K यूज करते रहे हैं और MiG-29K के साथ में KH-31A और KH-35E एंटी शिप रोल के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इसी वजह से भारतीय वायुसेना को कभी जरूरत पड़ी ही नहीं एलसीए तेजस के साथ में एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करने की। हालांकि अब ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट मार्केट में पिच किया जा रहा है और इस वजह से जरूरी हो जाता है कि इस फाइटर जेट के साथ में एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जाए। हालांकि यहाँ पर KH-35E और हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का इंटीग्रेशन एक इजी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से चीजें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मूव कर रही हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश इस समय नहीं चाहेगा कि उनके फाइटर जेट के ऊपर रशियन या अमेरिकन ओरिजिन की मिसाइल सिस्टम हो। आइए अब बात कर लेते हैं एलसीए तेजस मार्क 1A के साथ में प्लान की जा रही 5 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स के बारे में एक एक करके। इस कैटेगरी में जो सबसे पहली मिसाइल सिस्टम है उसका नाम है रुद्रम 3। जी हाँ, एयर लॉन्च क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रुद्रम 3 एंटी शिप रोल्स में भी यूज की जा सकेगी। हालांकि अभी तक इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आया है, लेकिन अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में क्रिप्टिक वे में ये चीज बताई गई है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज काफी ज्यादा होगी और कहीं कहीं इंडिकेटर्स हैं कि ये एंटी शिप कैपेबिलिटीज भी पॉजेस करेगी। वैसे अगर आप इस मिसाइल सिस्टम की डिजाइन देखें तो इसमें बहुत सारे कंट्रोल सर्फेसेस दिए गए हैं। उस हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम को हवा में मनूवर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होंगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऐसी 2 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेगा। वहीं पर अगर दूसरी मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो वो इसी मिसाइल सिस्टम का लाइटर वेरिएंट है, जिसका नाम है रुद्रम 2, जो रुद्रम 3 जैसी ही कैपेबिलिटीज रखेगी, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम की रेंज कंपैरेटिवली कम होगी और ये वजन में थोड़ी हल्की होगी। इस मिसाइल के हल्के होने के कारण एलसीए तेजस ऐसी 4 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेगा। वहीं अगर तीसरी मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम होगी ब्रह्मोस NG। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस एक हेवियर मिसाइल है और इसके एक लाइटर वेरिएंट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको ब्रह्मोस NG कहा जाएगा। रेंज और स्पीड में ये मिसाइल सिस्टम लगभग बेसलाइन ब्रह्मोस के बराबर होगी, लेकिन वजन में ये मिसाइल सिस्टम लगभग 1 टन हल्की होगी। वहीं पर अगर चौथी मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम होगी नेक्स्ट जनरेशन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, जिसके ऊपर DRDO ने रिसेंटली काम करना शुरू किया है। वहीं अगर 5वीं मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसके टेस्ट बहुत जल्द हो सकते हैं। ये मिसाइल सिस्टम है नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम MR। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले DRDO की तरफ से नेवल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम SR का टेस्ट किया गया था। NASM SR 55 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम है और इसको स्पेसिफिकली हेलीकॉप्टर्स के लिए बनाया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए NASM MR की, तो माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की हो सकती है और स्टेटमेंट ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसका वॉरहेड लगभग 200 किलोग्राम तक का हो सकता है। लेकिन इस मिसाइल सिस्टम को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमलाइन। मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम 1 साल पहले शुरू किया गया था और अब ये मिसाइल सिस्टम ऑलमोस्ट तैयार है अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए। एलसीए तेजस के ऊपर 5 ऐसी मिसाइल सिस्टम्स माउंट की जा सकेंगी और इमेजिन कीजिए कि 150 से 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम जो लगभग 200 किलोग्राम का वॉरहेड रखेगी, ऐसी 5 मिसाइल जब एलसीए तेजस के ऊपर माउंट की जाएंगी तो इस एयरक्राफ्ट की एंटी शिप कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी।
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्रह्मोस एनजी और नेक्स्ट जनरेशन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को छोड़कर बाकी सारी मिसाइल सिस्टम आने वाले 1.5 साल के अंदर टेस्ट करके इंटीग्रेशन के लिए तैयार कर ली जाएंगी। और इसी वजह से जब LCA Mark 1A अपनी प्रोडक्शन लाइन से निकलेंगे तो ये ऑलरेडी इन मिसाइल सिस्टम्स को फायर करने में सक्षम होंगे। ओवरऑल ये डेवलपमेंट काफी इंप्रेसिव डेवलपमेंट है और अगर चीजें एज प्लान होती हैं तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये बहुत बेहतरीन न्यूज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।